हेलो फ्रेंड्स, आज हम परिमेय संख्याओं के घनमूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका फार्मूला बनता है यह रूट ऑफ ए अपॉन बी ऑर्डर 3 इक्वल टू, इसे हम अलग कर सकते हैं रूट ऑफ ए ऑर्डर 3 अपॉन इसे लिख सकते हैं रूट ऑफ बी ऑर्डर 3। अब इसमें देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है यह 729/1331 और इसका हमें घनमूल निकालना है। इसमें अंश का पार्ट आपका 729 है, तो अंश का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हर का पार्ट आपका 1331 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यह आपका 729 है, इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए यह आपका 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 दूनी 6। अब देखिए बचेगा 1, यह 2 लेंगे, यह 3 चौक 12 हो जाएगा, फिर 3 त्रिक्का कितना 9। अब इसके बाद फिर यह आपका 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 से काटेंगे, 3 8 24, यह 3 1 कम 3 होगा, फिर यह आपका 3 से कटेगा, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यह हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर यह आपका 3 से कटेगा, यहाँ पर लिखेंगे 3 9 27, फिर यह आपका 3 से कटेगा, यहाँ लिखेंगे 3 त्रिक्का 9, फिर यह आपका 3 से कटेगा, यहाँ लिखेंगे 3 एकम कितना 3। ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए आपको क्या मिला। अभाज्य गुणनखंड में आपका 3 कितनी बार आया है, 6 बार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, यह गुणे होगा 3, यह गुणे होगा 3, यह गुणे होगा 3, यह गुणे होगा 3, फिर हम गुणे क्या लिखेंगे 3। अब इसके बाद देखिए घनमूल की प्रक्रिया में हमें जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है उसमें हम 3 गुणनखंडों का जोड़ा बनाते हैं। तो पहला जोड़ा, यह दूसरा जोड़ा। अब प्रत्येक जोड़े से हम एक एक अंक बाहर लेते हैं, तो यहाँ से हम बाहर लेंगे 3 और इस जोड़े से बाहर लेंगे 3। अब यह हो जाएगा आपका 3 त्रिक्का कितना 9। ठीक है, अब आते हैं हम इसके हर के पार्ट पर। इसका हर दिया है 1331 और 1331 को हम इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे, तो यहाँ आपका यह किससे कट जाएगा 11 से। ठीक है, अब 11 से इसे काटेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा कितना 121। अब इसके बाद 121 को हम फिर 11 से काटेंगे, तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे 11 और इसे जब काटेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कितना 11। अब फिर इसे हम किससे काटेंगे 11 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11। अब यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड की वैल्यू हमें क्या मिलती है, यह बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 11, यह हो जाएगा गुणे 11 और फिर यह हो जाएगा गुणे क्या 11। अब यहाँ पर हम इसका जोड़ा बनाएंगे, तब देखिए इसका केवल एक जोड़ा यह बनेगा और घनमूल के लिए इस जोड़े से हम क्या बाहर ले लेंगे 11। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए क्या यह लिखेंगे 729 बटे आपका क्या हो जाएगा 1331 का यहाँ पर लिखेंगे घनमूल। अब यह हो जाएगा घनमूल। अब यहाँ पर इसे हम प्रक्रिया के अनुसार बराबर लिख सकते हैं, यह रूट ऑफ यहाँ पर हो जाएगा 729 बटे यह हो जाएगा आपका कितना 1331। अब यहाँ पर ऑर्डर क्या जाएगा 3। अब यह बराबर हो जाएगा आपका रूट ऑफ, यहाँ पर हम लिख देंगे 729, यहाँ पर ऑर्डर 3 होगा बटे यह हो जाएगा रूट ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे 1300 कितना 31। अब यहाँ पर ऑर्डर यह हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर 729 का घनमूल हमें क्या मिला है 9। ठीक है, अब इसके बाद बटे 1331 का घनमूल क्या मिला है 11, यह हो जाएगा बटे आपका क्या 11। तो यहाँ पर दी गई संख्या 729 बटे 1331 का घनमूल हमें प्राप्त कितना हुआ 7/11। ठीक है, अब हम आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरे क्वेश्चन में देखिए हमें वैल्यू क्या दिया है। दूसरे क्वेश्चन में हमें वैल्यू दिया है 5 सही, यह होगा 23 बटे क्या हो जाएगा 64। ठीक है, यह सही के रूप में भिन्न है। सबसे पहले इसे हम साधारण भिन्न में बदलते हैं, यानी 64 का गुणा 5 में करके 23 जोड़ देंगे, और जब 64 का गुणा 5 में करके 23 जोड़ेंगे तो हमें मान मिल जाएगा कितना 343। ठीक है, यह हो गया 343। यहाँ पर बटे हम क्या लिखेंगे 64 लिखेंगे। अब यहाँ पर 343 बटे 64 है, तो सबसे
सबसे पहले हम 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखिए 343 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह है आपका 300 कितना 43। अब 343 देखिए आपका कटेगा किससे 7 से, ठीक है। अब इसे हम 7 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मान क्या मिलता है, यह हो जाएगा 7 चौक 28, 6 बचेगा 63, 7 नवाई 63। अब इसे हम फिर 7 से काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 7 सते 49। फिर इसे हम 7 से काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 7 एक कम क्या 7, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड की वैल्यू आपकी कितना है, यह है 7, यह गुणे 7, यह गुणे 7। अब इस गुणनखंड में हम जोड़ा बनाएंगे 7 का, एक जोड़ा बना और इस जोड़े से हम एक अंक यानी 7 क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए हमारा हर का पार्ट कितना है 64 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 64 और 64 का भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। और अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह पहले कट जाएगा 2 से, यहाँ पर मिल जाएगा कितना 32, फिर यह कट जाएगा किससे 2 से, यहाँ पर मिल जाएगा कितना 16, फिर यह कट जाएगा किससे 2 से, यहाँ पर मिल जाएगा 8, फिर यह कट जाएगा 2 से, यहाँ मिल जाएगा 4, फिर यह कट जाएगा 2 से, यहाँ मिल जाएगा 2, फिर यह कट जाएगा 2 से, यहाँ मिल जाएगा कितना 1, ठीक है। यह हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभाज्य, यह होगा गुणनखंड बराबर। अब देखिए 2 आपका कितनी बार आया 6 बार, तो यह 2 गुणे 2, यह गुणे 2, यह गुणे 2, यह गुणे 2 और यह गुणे 2। अब देखिए इसमें हम जोड़ा बनाएंगे 3 3 का, ठीक। यह हो गया दूसरा जोड़ा। और घनमूल की प्रक्रिया में हम प्रत्येक जोड़े से एक अंक बाहर निकालते हैं, यानी 2 गुणे क्या हो गया 2। इसका गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 4, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5 सही 23 बटे 64, 5 सही 23 बटे 64 का घनमूल। अब देखिए 5 सही 23 बटे 64 का घनमूल बराबर। अब इसके घनमूल के लिए हम इसे लिखते हैं बराबर यहाँ पर रूट ऑफ, यह हो जाएगा 5 सही यहाँ पर 23 बटे यह होगा 64, आर्डर क्या होगा 3। अब यहाँ पर बराबर, जब हम इसे साधारण भिन्न में बदले थे तो यह 343 बटे क्या होगा 64, यहाँ पर आर्डर क्या होगा 3। अब यहाँ पर बराबर अलग करेंगे तो यह रूट ऑफ, यह हो जाएगा 343, यहाँ आर्डर 3 होगा बटे यह हो जाएगा 64, यह कहाँ जाएगा रूट में और यहाँ आर्डर 3 होगा। अब 343 के रूट की वैल्यू कितना आएगी 7 बटे 64 के रूट की वैल्यू कितना आएगी 4, तो इसके घनमूल का मान कितना हो गया 7 बटे 4। तो इस तरह से हम दी गई परिमेय संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं। और परिमेय संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए पहले हम अंश का घनमूल निकालते हैं, उसके बाद हर का घनमूल निकालते हैं, फिर उसे भिन्न के रूप में लिख देते हैं, तो हमें जो मान प्राप्त होता है वह दी गई परिमेय संख्या का घनमूल होगा। यह सवाल आप अच्छी तरह से समझे होंगे और इस तरह के सवालों का आप प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको इस तरह का क्वेश्चन हल करना आ जाए।